वो दिन आ गया है कि आज इसे वक्त रतनगढ़ भरे राजमहल के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार? और महाराज और कुंवर राम और श्याम के ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला ये डाकू गंगा सिंह, महारानी कामनी और महामंत्री बलराज सिंह का चुकता करेगा। जी सरदार जी। क्योंकि लेटर के द्वारा हमने दोनों को चेतावनी दी है और चाहे वो आरामजादे जितनी भी पुलिस फोर्स रतनगढ़ भरी राज दरबार महल की पाट लगाने, हम लोग अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों जी सरदार जी। गोलियां सीने पर खा के मरना है, क्यों नहीं लेकिन सरदार? कदम पीछे नहीं हटाना है। सरदार जी गंगा सिंह और श्याम सिंह रुक जाओ, और रुक जा रे गंगा, रुक जा, चला रुक जा, रुक जा और गंगा चला, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से देख जो मुल्क के अमम, बाद में हाथ मलम के वक्त आएगा। गंगा का बिल्कुल हकाता नहीं, गंगा का बिल्कुल हकाता नहीं, और कैसे जैसे चला का तू अपनी जुबान खून आंखों में मेरे आया उतर, नाम तेरा खबरदार अपनी जुबानों के लिए, बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे देख मुल्क के एकदम सब जमीन पर लुढ़कता नजर आएगा। बस खबरदार, राम सिंह कहे जाइए, एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं। मार गोली तुझे, अरे भाई तू बोल के एकदम चूक सकता है। गंगा सिंह और श्याम सिंह उठाओ, कर सिपाही को उठाओ। गंगा सिंह और श्याम सिंह, हमारी पुलिस फोर्स ने तुम लोगों को चारों तरफ से खेल दिया है। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने गिरोह सहित अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इस तरह के सिपाही को लेकर आया है जो साला खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, वो डाकू गंगा और श्याम को क्या गिरफ्तार करेगा? अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं हम अपने आप को तुम्हारे हवाले खुद कर दूंगा। अबे साले कर रहे हवलदार, गंगा सिंह, गंगा सिंह और श्याम सिंह, अब भी तुम लोगों के पास टाइम है। अपने गिरोह सहित तेरे एक एक साथी राम सिंह की रिवॉल्वर की गोलियों के निशाने हो जाएंगे। इंस्पेक्टर राम जादे, देख मैं तेरे कर रहे हवलदार को कैसे मिटाता हूँ। सिपाही राम सिंह, रुक जाओ, रुक जाओ राम सिंह। दीवान जी, दीवान जी, करे सिपाही को उठाओ, करे सिपाही, अब ठीक तो करे सिपाही की लाश को उठाओ, और वो गंगा सिंह आगे जा रहा है। गंगा सिंह रुक जाओ। साथियों, तेज बदलाम हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और अगर ये चला हमारे पीछे आया, हमारे दोस्ते का लोड़ा बनना चाहा, तो आज मैं इसे भी इस दुनिया से मिटा के रखूंगा। आपने पैर पीछे नहीं हटाना। गंगा सिंह, और खबरदार रुक जा, वही बचना या बरी मोहर।
खड़ी है सामने बंदूकें दो तार। हाँ, मौत खड़ी है सामने बंदूकें दो तार। और मुझे पकड़ने के लिए दिल में लेकर आया। मुझे पकड़ने के लिए जो दिल में है अरमान, अगर तुझे मार करके आप शाम से दीवार हराम जादू। गंगा सिंह, हाँ श्याम सिंह, रुक जाओ, तुम आज बच नहीं सकते। श्याम, सरदार जी हमारे सारे साथी मारे गए क्यों नहीं और सरदार? हमने इंस्पेक्टर राम के भी साथियों को गंगा सिंह, आशा सिंह, मेरा कहना मान जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अन्यथा ओए श्याम सिंह, जवान संभाल कर। इंस्पेक्टर राम, तेरे सारे साथी इस दुनिया से मिट चुके हैं। अपने वतन पर शहीद होने वाले सिपाहियों को हमने इस दुनिया से मिटा दिया है और वो अपने वतन पर शहीद हो गए। और अगर तुम्हें भी इस दुनिया से मिटना है तो गंगा सिंह का पीछा छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा। गंगा सिंह, ये राम सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तेरे आगे अपने सर को कभी नहीं झुकाएगा। श्याम सिंह, चलाओ गोली राम। मरने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा राम सिंह। श्याम सिंह, उल्टे पर वापस चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम श्याम सिंह, तेरी जवान बहुत चलती है। क्या हुआ राम? गोलियां खत्म हो गई और आज तुम गंगा और श्याम सिंह के अंडर में आ गए हो। और अगर इस दुनिया से मिटना चाहता है तो मिटने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुझे अपने बाजुओं की ताकत दिखाना है तो यह जादू गंगा सिंह तेरे समक्ष नहीं आएगा। ये श्याम सिंह तेरे लिए काफी है क्योंकि ये तेरी उम्र का है। राम सिंह, बहुत मैं कह रहा उल्टे पैर वापस चले जाओ। श्याम सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, हाँ, श्याम सिंह, ये राम सिंह अपने सर को कटा सकता है, लेकिन तुम लोगों के सामने सर को झुकाएगा नहीं। तैयार हो जाओ। चला गोली, मार दो। चला गोली। चाचा जी, बेटे श्याम, ये तुमने क्या किया? चाचा जी, मैंने गोली राम कुमार चलाई है। चाचा जी, नहीं बेटे नहीं। बेटे राम, तेरे सीने पर आती हुई गोली हमने अपने सीने पर क्यों लिया? वो भी तेरे गले में पड़ी हुई है ताबीज देखकर हमने अपने सीने पर तेरी सीने पर आने वाली गोली को ले लिया। बेटे, इस ताबीज के बारे में आप क्या जानते हैं? बेटे, मैं डॉक्टर गंगा सिंह नहीं बल्कि
रतनगढ़ राज्य का सेनानायक सेनापति सत्यजीत सिंह हूँ बेटे। बेटे राम, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। महाराज, आज हमारे बच्चे हमारे समक्ष हैं, लेकिन हम इन दोनों बच्चों की देखिए, एक भाई एक दूसरे के खून का प्यासा है। बेटे राम, ये तुम्हारा और कोई नहीं, छोटा भाई श्याम सिंह है। बेटे, चाचा जी आपने ऐसा क्यों किया चाचा जी? नहीं बेटी, हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि जब तक ये सेनापति सत्यजीत सिंह जीवित है, कुंवर राम और श्याम के ऊपर कभी आंच नहीं आ सकती। और आज उसी वचन को निभाते हुए ये सेनापति सत्यजीत सिंह इस दुनिया से छोड़ कर जा रहा है। बेटे, मैं महारानी कामनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाचा। तुम्हें अपने ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला चुकता करना ही, क्योंकि मैंने उस रामजादी महामंत्री बलराज सिंह और कामनी को लेटर लिखा है कि मैं उन्हें मिटाने के लिए इस दुनिया से आ रहा हूँ। तुम दोनों जरूर इस दुनिया से मिटाना। देखिए राम, कहिए चाचा जी। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ क्योंकि हमने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। आपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारी हिफाजत कर लिया। यही इस सेनापति सत्यजीत सिंह के लिए गर्व की बात है बेटे। महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं उस कमीने को बदला गिन गिन के चुकाऊंगा भैया। पिताजी, बेटा राम, आप और इस हालत में आखिर हम दोनों भाई भरे रात दरबार में चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे थे कि पिताजी हम दोनों भाई निर्दोष थे, लेकिन आपने हमें उस महारानी कमीनी के हवाले कर दिया। उसने हम लोगों को बहुत मारा पिताजी। आपने ऐसा क्यों किया पापा? बेटा, ये सब वही कामनी में हमें भी राजमहल से धक्के मार कर निकाल दिया बेटा। अब वो यहाँ की महारानी हो चुकी है और वो महामंत्री बलराज सिंह यहाँ का महाराज कहलाने वाला। पिताजी, आप चिंता न करिए। आज उस महारानी कामनी और मंत्री बलराज सिंह से गिन गिन कर बदला चुकाएंगे। भाई श्याम, भैया राम, आओ अब हम लोग यहाँ से सीधे रत्नगढ़ के महल में चलेंगे। भैया राम, आओ चाचा जी की लाश उठाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं भैया। पिताजी, भैया राम, बेर करने का तुम लोगों की हिफाजत करते करते सेनापति सत्यजीत सिंह अपना दम तोड़ दिया। चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। बेटा, अब देर करने का समय नहीं है, आओ मेरे साथ। राज दरबारी रामबली, रोज के रोज तुम्हारी तबीयत खराब रोजे हो रही है शायद। ऐसा है ना राज दरबारी रामबली, एकदम नजदीक है। 8वां चल रहा।
अच्छा वो हाँ पता नहीं नमवा लागे कि ना लागे। कहे अरे गहनों परत है। अभी गहन पढ़ रहे हैं। हाँ भाई कुछ भद्रा चल सका। चलो मंत्री जी का इंतजार करती हूँ। ठीक ठीक। राजमाता, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? राजमाता मोटाज चली जा रही, मंत्री झिटकत चले जा रहे, कहाँ बात है? अरे तो क्या करूं, जब बब्बू से मुलाकात नहीं होगी तो सेहत पर फर्क तो पड़ेगा ही। और मंत्री बल्ला शेख और महारानी कामनी देवी। अबे सबसे पहले महारानी के हाथों में हथकड़ी लगा रे। हमारे हाथों में हथकड़ी? आखिर क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? अभी बताता हूँ। और हमारी आपकी तो सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले जो कहा गया वो कर, अन्यथा सबसे पहले गोली तुझे मारूंगा। और मंत्री बलराज सिंह सामने आ गए। साहब देख कि हम लोग कौन है। अपनी नहीं पहचान है, इधर देख। राजकुमार राम और श्याम। हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं खोजा। वो तो मैं जानता हूँ। आखिर मुझे क्या मानना चाहते हो? मेरी क्या खता है? क्यों बे? तुमने इस महारानी कामनी के कहने में आकर हम दोनों भाइयों को कहां से कहां पहुंचा दिया। तेरे जुर्म की सजा तुझे अभी और इसी वक्त देगा। अरे बेटा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ महारानी ने मुझसे जबरदस्ती किया, दबाव बनाया तो मैंने प्यार कर लिया। और आज वो भी एक दिन, एक रात। हरामजादे, और मंत्री बलराज सिंह, तेरे जुर्म की सजा तुझे अभी दूंगा। मानने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। अरे नहीं बेटा। नंबर 1, नंबर 2, हरामजादे बलराज। आखिर क्यों मार दिया उनको? इसके हाथों से हथकड़ी खोल। कौन है आप? अरे हमारा परिचय बाद में लेना, पहले इस बुढ़े से मिले। ये कौन है? मामू बांध के आए हैं। लगता है बेटा। ये कौन है? कोई गाय वाय मार के आयो क्या कि मुंह बांध रखी हो? जानना चाहती है? स्वामी जी आप, अरे आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं और भगवान से कितनी मिन्नतें मांगी। हे मैया जी, हे दुर्गे मैया, हे बजरंगबली बाबा, हे घुसनाथ बाबा, मेरे स्वामी जी जहाँ मुझे मिल जाए। कहाँ क्या कह रही थी? अभी अभी कितनी बेरहमी से हमको मारा है। इतना जोश कहाँ से आ गया? हाँ? अरे महाराज, स्वामी जी, अगर चाची की बुढ़ों में कितना दम है। अगर इतना जोश पहले से हुआ तो हम काहे बरे यह कर्म करी। अच्छा, अब तुम्हार जवानी जनान हमका ये किसका अंश पल रहा है? ये आप ही का तो है स्वामी जी। हमारा महारानी कामिनी, ये बताओ किसका है? ये ग्राम समाजी है।
कसम हमारे जमाने की। तो महारानी कामनी यही कि महारानी कम? अरे ए रंबलिया, मैं महारानी रंबलिया। बेटा बेटवा हाँ आय मो बेटवा इतना ना बेर अपनी अम्मा के इतनी बेरहमी से काहे मारत हो? आज बेरहमे से मारी जाओगी स्वामी जी। और नंगी करके मारी जाओगी। स्वामी जी, स्वामी जी, वो बिना कसूर के अरे बेटवा कहे अपनी अम्मा के इतनी बेर वो बिना कसूर के क्यों मुझे सताते हो? बिना कसूर के क्यों मुझे सताते हो? बिना कसूर के क्यों मुझे सताते हो? खता क्या है मेरी तुम्हारी वो खता क्या है मेरी कुछ नहीं पता। अपनी अम्मा के नंगी करत हो। ए बेटवा अपनी अम्मा के नंगी करी डारत हो। हमें महतारी की आज खूब जवानी का करी हो अपनी अम्मा तो के हाथ साथ? जवानी भैया राम बली जा हुआ से महतारी तई खड़ी हो तो अरे बेटवा, अरे बेटवा अपनी अम्मा के दम बेपरद कह दी। आज पे महतारी के कस इतनी बेरहमी से ना मारो बेटवा। नहीं तो का आज मारत मारत मार दूंगा। अरे बेटवा महतारी काहे? भैया राम अरे एकदम अगर बेटवा वहू को तो एका उतरवा दी होना तो समझो पार्वती के दर्शन हो जाइए। ये यह तरह के महतारी है इनके यह तरह जवानी चढ़ी। कामनी आप कैसी हालत में हो?
अब ऐसी गलती न करबे, मर जा बेटवा, अब ऐसी गलती न करबे राजा। कान पकड़ी दे बेटा राम, हम इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। नहीं, मुझे मत मारो, ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगी। तू जीने काबिल नहीं है हरामजादी, हमका न मारो, तुझे तो मौत निश्चित है। मुझे मत मारो स्वामी जी, आज से तुमको मैं अपने पति समझूंगी और दोनों बेटे को अपना बेटा समझूंगी। अपनी गंदी जुबान से अपने बेटे को नाम राम दैया, और ये ले खत्म कर। नहीं हे बेटा, हमको गोली से न मारे, हमको गोली से न मारे। नंबर नंबर 2 ये रहा अग्नि का वो 16 हूँ, अग्नि का वो 16 हूँ। अरे पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना अगर ऐसा कुछ ना किया तो कसम हमारी। भैया राम, यही तरह की महतारी है कि मरद मरद इनके जवानी चढ़ी लगी। भैया राम, इनको उठाओ लेके। भैया राम बोलो। भैया राम, इनकी लाश उठाओ, कहीं दूर फेंकना, ताकि यहाँ के चील कौवा मत खाए, नहीं इनके खिलाफ गवाही देने लगे। पिताश्री आइए हमारे पास। आज पिताजी, आज इस अपने राज्य में दुश्मनों का खात्मा होगा और एक बार फिर अपने परिवार में खुशियां वापस आ गई। हाँ बेटे राम, तुम दोनों बेटे आज हमें मिल गए, आज हमें महान खुशी है। कहिए। ये जौन 10 साड़ी राजमाता पहले रहे का करी तीसर महारानी इसमें आग लगा दो और सबको जला दो। आग लगा दी। पिताजी चलिए, अब आप फिर से वही राजू वाला पोशाक पहनिए और हम दोनों भाई आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा राम, मैंने तुम्हारी माँ से वचन हारा था कि यहाँ का सम्राट हम तुम्हें बनाएंगे बेटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? जय राम, तुम्हारी नजरों के सामने यहाँ पर खून हुआ और आप देखते ही हैं। सर, मैंने अपने कानून के दायरे में आकर उनका खून किया है, क्योंकि वो लोग एक मुजरिम थे, इसलिए हमारी नजरों से बचकर निकलना चाहा, हमने उनको अपनी गोलियों को निशाना बना दिया। राम, कहिए सर। हम तुम्हें उस हथकड़ी में जकड़ देंगे किस? कि जीवन भर तुम उस हथकड़ी से निकल नहीं पाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सच कहता हूँ। मेरा गुनाह क्या है? गुनाह मैं बताता हूँ। चौकीदार, जा हथकड़ी लेकर के आओ। बहन याग्नि, मैं उस हथकड़ी में राम को जकड़ देता हूँ कि जीवन भर इस हथकड़ी को नहीं तोड़ पाएगा। जा। मालूम होना चाहिए क्या? कि मेरी बहन रागिनी की एक सहेली है और उसकी शादी मैं इसी लड़के के साथ करना चाहता हूं। अच्छा, उखाड़ा की जो तुम्हारी बहन है।
क्या कहाँ की कह रहे थे आप? हाँ, कहाँ आपकी शादी वहाँ रागनी एक सहेली है जो- कहिए भैया बता दो इसको। ये देखो ये रागनी की सहेली नहीं, आइए मैं इसकी शादी और तुम्हारी आओ हम सब चलते हैं। ये आपस में जो बात नहीं करना हो ये कर सकते हैं। पिताजी पिताजी बेटा चलिए। राम और तिरंगा चांदी से लहरा रहा है। तिरंगा चांदी से लहरा रहा है। तिरंगा चांदी से लहरा रहा है। दिवस बंदा मनाया जा रहा है। दिवस बंदा मनाया जा रहा है। दिवस बंदा मनाया जा रहा है। तिरंग घुटियो बनाया जा रहा है। तिरंग घुटियो बनाया जा रहा है। हो लखले चारी में हो गई बावरिया मेरे प्यार में हो गई बावरिया। बावरिया हो बावरिया बावरिया हो बावरिया तेरे प्यार में हो गई बावरिया तेरे प्यार में हो गई। नाजरिया लालो मोसे नाजरिया तेरे प्यार में हो गई बावरिया हेलो 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 हेलो। ये देखिए इस कार्यक्रम को देखते हुए ये आगे हमारे भैया राजकुमार इसी भीमगढ़ निवासी इस तमाशे पर 100 रुपया एक्स्ट्रा इनाम दिए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। झुलनी का रंग साचा हमारे अरे झुलनी का रंग साचा हमारा पिया झुलनी का रंग साचा हमारा कौन से नरवा कौन से नरवा झुलनी का रंग साचा हमारा पिया झुलनी का रंग साचा कौन से नरवा कौन से नरवा झुलनिया झुलनी के रंग साचा हमारा पिया झुलनी के रंग साचा। हेलो ये देखिए आगे हमारे सर सम्मानित श्रीमान हमारे गया प्रसाद ठेकेदार जो इसी गांव के निवासी हैं। ये ठेकेदार की तरफ से इस सीनरी को देखते हुए 100 रुपया इनाम आ रहा है। लेकिन देखिए हमारे ठेकेदार होली गीत मांग रहे हैं, होली गीत सुनाया जाए। कौन सुनरवा गढ़ायो रे झुलनिया कौन सुनरवा गढ़ायो रे झुलनिया हमारा पिया झुलनी में रहेगा हेलो ए दीदी अब होलही करी जाए हो। अच्छा
हर आज बीरज माँ होली है रसिया, आज बीरज माँ होली है रसिया, आज होली है रसिया मामा जोली है रसिया, होली है रसिया मामा जोली है रसिया, आज बीरज माँ होली है रसिया, आज बीरज हेलो हेलो हेलो, देखिए सबकी तमन्ना पूरी करो भाई, सबकी फरमाइश करो। क्यों नहीं? देखिए आगे हमारे चाचा जी, भैया देख रहा, ये देखिए हमारे रामचरण चाचा जी भीमगढ़ निवासी, और उनके जिगरी दोस्त जो पगड़ी वाले चाचा जी खड़े हैं, ये 100 रुपया का पुरस्कार भेज रहे हैं। लेकिन गाना उनको सुनना है, दिन भर चाहे जहां रही हो हमारा, हर दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमारे पिया, 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 सबके घरे चले आई हो हमारे पिया, सबके घरे चले आई हो, अभी रतिया पिया घर नहीं आई हो, अभी रतिया पिया घर नहीं आई हो, भोर भाए पति नहीं हो हमारे पिया, भोर भाए पति नहीं हो, जब हम करीबे जब हम हेलो हेलो, ये वही छाया हुआ नाम हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान गया प्रसाद ठेकेदार, ना सही एक दिन के ठेकेदारी का पैसा, ये गया प्रसाद ठेकेदार जो इसी गांव के निवासी हैं, 100 रुपया फिर इनाम दे रहे हैं। लेकिन गाना वही होली गीत होना चाहिए। होली खेलेला कबीरा मधमा, होली खेलेला कबीरा, होली खेलेला कबीरा, मेरे हाथे ढोल में बजो, राम के हाथे ढोल में बजो, होली खेलेला कबीरा, होली खेलेला कबीरा मधमा, होली खेलेला होली खेलेला कबीरा मधमा, होली खेलेला कबीरा, होली खेलेला कबीरा मधमा, होली खेलेला कबीरा, हेलो हाँ, ये देखिए, ये फिर आगे वही छाया हुआ नाम गया प्रसाद ठेकेदार, गया प्रसाद ठेकेदार जो इसी गांव के निवासी हैं। अरे एक दिन का ठेकेदारी का पैसा है, अब कहा है 100 रुपया फिर इनाम दे रहे हैं। अरे जब तक तुम्हारा होली गीत चलता रहेगा, ठेकेदारी का पैसा उड़ता रहेगा। होली गीत पूरी होनी चाहिए। के करे हाथे ढोलक मन सोहे, के करे हाथे ढोलक मन सोहे, के करे हाथे मदिरा मधमा, होली खेलेला कबीरा, हेलो कौना रे पागल, ये ठेकेदार, आइए ठेकेदार जी बैठिए, आपका मान सम्मान है। और देखिए आगे हमारे रामचरण, रामचरण हमारे चाचा जी, ये 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं शाम 10 हेलो हेलो
लेकिन गाने की फरमाइश इनकी नहीं हुई है। विपिन जो तो वही बिना खेतवा पड़ल पड़ती सुना दीजिए। बहुत बहुत मेहनत किए हैं बेचारे। 10 वापस करें। चलो ठीक है। और चढ़ल जवानी आवे, और चढ़ल जवानी आवे, कापे धरती हो जो देवैया बिन के दावा, पड़ल पारती हो जो देवैया। चढ़ली जवानी आवे, चढ़ली जवानी आवे, कापे धरती हो जो देवैया बिन के दावा, पड़ल पारती हो जो देवैया। लइके जवानी आवे, लइके जवानी आवे, का करती हो जो देवैया बिन के दावा, पड़ल पारती हो जो देवैया। इही जवानिया के तू ही मालदार हो, जो ते खातिर तो होला के पानी अधिकार। यही जवानिया के तू ही मालदार हो, जो ते खातिर तो होला के पानी अधिकार। कहो तो पट्टा तोहरा, कहा तो पट्टा तोहरा, नाम करती हो जो देवैया बिन के दावा, पड़ल पारती। इही जवानिया के तू ही मालदार हो, जो ते खातिर तो होला के पानी अधिकार। कहो तो पट्टा तोहरा, कहो तो पट्टा तोहरा, नाम करती हो जो देवैया बिन के दावा, पड़ल पारती हो जो देवैया बिन के दावा। हेलो हेलो, देखिए होली का त्योहार है, इसीलिए हमारे ठेकेदार जी एक गाना ऐसा दीजिए हमारे ठेकेदार जी को कि इस होली में खुश हो जाए, और रंग बिरंग वाला गाना होना चाहिए। अच्छा, लंद बिलंद वाला। ए दीदी, कहाँ थी लंद बिलंद वाला ये गाना? देखिए हमारे ये रामचरण चाचा जी आगे हैं इसी भीमगढ़। एक गाना इनका वो सुना दियो, घसियरवा के बहनवा कैला यारी दो। अरे कैले यारी गोरिया, अरे कैले यारी गोरिया, घाटी अरिया के बहनिया कैले यारी